हेलो गाइस। तो आज हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चे जो होते हैं मैथ में वीक होते हैं, तो उनके लिए मैं लाया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें मैं एकदम स्टार्टिंग से बेसिक मैथ चर्चा करूँगा। तो आज सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर्स के बारे में, संख्या के बारे में कि संख्या क्या होता है, नंबर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो संख्या होता है, एक संख्या जो होता है एक अंदाज होता है, एक आइडिया होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तुओं का समूह, मान लीजिए कि यह एक थैला है, इसमें कुछ सेव रखे हुए हैं। इसमें कितना सेव है, इस थैले में कितना सेव है, इस समूह में कितना सेव है, तो इसको हम बताने के लिए, उसकी गिनती बताने के लिए संख्या का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इसमें कितनी, इसमें 5 संख्या, इसमें 5 सेव है, तो सेव कितना है, 5 है। तो संख्या जो होती है बहुत सारी होती है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। और जो संख्या जो होता है, संख्या को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा सकें। जैसे कि संख्या रेखा यह हो गया, बीच में 0, राइट में प्लस इन्फिनिटिव और लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटिव। तो मान लीजिए कोई संख्या हमको 5 हमको दर्शाना है, 1 2 3 4 5, 2 3 5 हम दर्शा दिए। तो 5 एक वास्तविक संख्या, क्यों? क्योंकि हम संख्या रेखा पर हम लिख पा रहे हैं, दर्शा पा रहे हैं। इसीलिए 0 को भी हमने दर्शा दिया है। तो 0 5, जैसे -1, तो -1 हम यहाँ पे आराम से हम लिख सकते हैं 0 के लेफ्ट साइड में। तो -1 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। लेकिन अब बात आता है, जैसे ई क्या है, एक अवास्तविक संख्या है। इससे हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं। जैसे -√2, ये भी अवास्तविक संख्या है, क्योंकि इससे भी हम इसमें नहीं लिख सकते, इसमें इसका स्थान है ही नहीं। तो संख्या जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वह होती है जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जैसे ये वास्तविक संख्या का उदाहरण हो गया। और अवास्तविक संख्या वही संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, ये अवास्तविक संख्या हो गई। अब हम सबसे पहले गाइस बात करेंगे कि वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या में बहुत सारा इसमें भी बहुत सारा इसमें प्रकार होता है। पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या है क्या, नेचुरल नंबर। तो जो गाइस जो प्राकृत संख्या जो होता है, नेचुरल नंबर जो होता है, इसमें क्या होता है, काउंटिंग गिनती की जो संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सभी गिनती की संख्या है और इससे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या है ये। तो गिनती की संख्या को 1 2 3 4, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या करते हैं कि प्राकृत संख्या में जब हम 0 लगा देंगे, यानी गिनती अब 0 से जब स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या में गिनती 1 से स्टार्ट होती है और इसमें 0 से। तो 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, कि 0 एक पूर्ण संख्या है। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इतने टॉपिक पर चर्चा करेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद।